अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी दुआ भी यही कि अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आज मैं थोड़ी सी इफ्तारी बना के तो कुछ अपने फ्रेंड्स में दे दूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ये तो बहुत बड़ी एक मतलब सआदत की बात भी होती है और मज़े की बात भी होती है। आप इसको बहुत इंजॉय करते हैं कि आप खाना बना के आप पहले तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि आप लोग मतलब घर में अफ्तारियाँ वगैरह करवाते थे तो इतना अच्छा लगता था। मैं अफ्तारी पे अपने फ्रेंड्स को बुलाती थी, इन लॉज़ को बुलाती थी, और वो ये होता था कि चलें कभी किसी को बुला लिया कभी किसी को, तो दस्तरख़्वान पे एक रौनक सी लगी रहती थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि दस्तरख़्वान पे अगर जिस दिन बाहर का कोई बंदा आपके दस्तरख़्वान पे हो तो बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी और बड़ी मतलब सआदत की ये बात होती है कि कोई बाहर का बंदा आपके दस्तरख़्वान पे आपके खाने में से खाना खाए, कोई गैर बंदा, कोई तो जो आपकी फैमिली में से नहीं होता, लेकिन वो आप उसे खिलाते पिलाते हैं, तो ये बड़े अच्छी बात होती है। और आपके रिज़्क़ का, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक मतलब सदका निकल जाता है। तो ये बस ऐसे ही हो जाता है कि आपके खाने में से कुछ खाना जब निकलता है ना, तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डाल देता है, बहुत रिज़्क़ में माशाल्लाह बरकत हो जाती है। तो बस यही बात है कि मैंने भी सोचा कि चलें आज जो है ना, अगर हम घर में तो अलाउड नहीं है, हम बुला नहीं सकते, इस कोविड-19 ने हर चीज़ का जो है हशर नशर किया हुआ है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बना के नहीं दे सकते। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े खुद ही बनाए थे घर में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे और बहुत जो अच्छे बनते हैं वो घर में ही बनते हैं। आपको पता है कि यहाँ बाहर हम लोगों को वो अच्छी चीज़ नहीं मिलती जो हमने बनानी होती है। तो मैंने दही बड़े घर में बनाए थे। वो पहले आपको ये दही बड़े माशाल्लाह ये मेरे बन चुके हैं बातें ही बातों में। और उसके बाद साथ ही में मैंने स्वीट डिश कर ली थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने मेन्यू क्या रखा है। मेन्यू आपका बहुत, ये जो फ्राई चीज़ें हैं ना, ये आपको कट कर देनी चाहिए। अगर आप फ्राई चीज़ें रखें ना, तो जब तक आप अफ्तारी देते हैं ना, उस वक़्त तक उनका हशर नशर हो चुका है और खाने वाले को कोई मज़ा नहीं आता। तो फ्राई चीज़ें अफ्तारी जब आप लोगों के घरों में देते हैं ना, तो फ्राई चीज़ें आप कट ऑफ कर दें। बस मेन्यू ऐसा रखें कि जो फ्रेश रहे और खाने में मज़ा आए। तो जनाब, सबसे पहले मैंने दही बड़े बना लिए थे। मैंने एक दिन पहले कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं कर नहीं सकी थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने शॉपिंग की थी। ऑल ऑफ सडन मेरा इरादा बन गया था, क्योंकि मैंने आपको पता है कि घर चेंज किया है एंड काफ़ी सारे कामों में मैं बिज़ी थी। तो लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इफ्तारी तो देनी ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलें। तो मैंने एक दिन पहले जो है वो मैंने सब कुछ शॉपिंग की थी, तो मुझे उस दिन प्रिपरेशन का कोई मौका नहीं मिला था। तो सेकंड डे ही सुबह से ही उठ के मैं लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े तैयार कर लिए थे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 घरों की थी इफ्तारी, जो मैंने 10 घरों को देनी थी। और 10 घरों में माशाल्लाह हर घर में तकरीबन 4 से 5 लोग मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं बना के दे देती हूँ। तो थोड़ा ये भी होता है कि ज़रा ज़्यादा खाना दिया जाए, ताकि दूसरे को जिसको दिया जाए उसको थोड़ा पता भी चले कि चलो जी बाहर से खाना आया, थोड़ी हेल्प भी हो। तो 10 लोगों के लिए खाना मैंने रेडी कर लिया था। 10 से माशाल्लाह 4-5 मेरे अपने घर के हैं, तो इस तरह से खाना सब रेडी हो के, तो यहाँ पे दही बड़े जो बन चुके थे, आप बिलीव करें कि ये कल मैंने बनाए थे। आज मैं मतलब जो इस वक़्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने खुद भी टेस्ट कर लिए थे। इतने मज़े के दही बड़े थे। और मैं ये सोचती हूँ कि जब आप अफ्तारी करते हैं ना, आपका रोज़ा होता है, आप कुछ टेस्ट भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ में इतना टेस्ट डाल देती है ना कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। हर चीज़ इतनी एक्यूरेट बन जाती है। जब अफ्तारी करके मैंने टेस्ट किया, तो मुझे हर चीज़ इतनी एक्यूरेट और इतनी मज़े की लगी कि मैंने खुद सोचा, मैंने कहा वाक़ई जब अल्लाह के लिए आप काम करें ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बहुत हेल्प करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जनाब, यहाँ पे हमारे दही बड़े जो है वो भी रेडी हो चुके थे, और वो उनकी मैंने पैकिंग करके इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये ठंडे हो जाए। और साथ में ही मैंने ना जो डिज़र्ट था ना, स्वीट डिश थी, उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे स्वीट डिश की तैयारी थी। स्वीट डिश भी मैंने ऐसी रखी थी कि जो आप जल्दी से बना के फ्रिज में रख दें और आपके लिए, और इतनी मज़े की टेस्टी। ये फ्रेश क्रीम है, और उसके बाद मैंने सादा केक ले लिया था, उसको उसकी एक लेयर लगाई। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कस्टर्ड डाला, कस्टर्ड के बाद ऊपर व्हिप क्रीम डाल दी, और उसके ऊपर चॉकलेट को क्रश चॉकलेट जो है ना वो मैंने डाल दिया था। और यूँ हमारी इतनी मज़ेदार ये डिज़र्ट भी रेडी हो गया था।
जनाब मेन्यू में मैंने जो रखा था मेन डिश थी वो मेरी थी चिकन पुलाव। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी जनाब। उसके अंदर मैंने तकरीबन चूँकि मैं चावल बना रही थी, ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बन रहे थे, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। 6-7 मुझे ऑनियंस काटने पड़े थे और उसके साथ ही बाकी चीज़ों को। एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना वो बड़े टाइम से हो गई थी। इसके बाद चावल मैंने रखे और चावल बनाए, और चावल बनाने के बाद फिर हमने फ़ौरन ही पैकिंग कर दी। ये मेरे जो चावल थे ना ऑलमोस्ट 6:15 तक बन के रेडी हो चुके थे, और 6:15 तक जब बने बने थे तो फिर मेरी उसकी इन सब चीज़ों की जो पैकिंग थी ना करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरे चावल बन चुके हैं, और ये करीब-करीब हैं कि मैं इनको दम लगा दूँ। जब मेरे चावल रेडी हो गए थे तो उसके बाद फ़ौरन से मैंने जो है ना इनकी पैकिंग शुरू कर दी थी। जब इनकी पैकिंग हो गई थी ना तो फिर मैंने सारे घरों के जो पैकिंग की ना, तो मैंने क्या किया कि सारे घरों के ऊपर जिसको मैंने देने थे ना, मैंने ऊपर नाम लिख दिया था ताकि मेरे लिए ईज़ी रहे, क्योंकि मैं तो गाड़ी ड्राइव करूँगी और बच्चे जो है ना वो सबके घरों में दे देंगे, और फिर इस तरह से हमारा काम जो है ना वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाएगा। जी, साथ में मैंने फ्रूट चाट भी बनाई थी। मतलब मेन्यू में मेरा ये था कि दही बड़े थे, फ्रूट चाट थी, और साथ में मेन डिश में चिकन पुलाव था और डिज़र्ट था। बस ये 4 चीज़ें मैंने बनाई थी ताकि मैं सब लोगों को दे दूँ, और सब चीज़ों मतलब ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आपका फुल जो है ना एक मील बन जाता है। तो साथ में पैकिंग होने के बाद सबके मैंने ऊपर नाम लिख दिए थे, लिस्ट लगा दी थी ताकि सब जब गाड़ी में से निकालें ना तो आसानी हो जाए। देखिए जी कैसे हमने सारी पैकिंग करके इस तरह से मैंने सारे पैक किए, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर सबके जो है ना चीज़ें इनके ऊपर लिख दिया था कि ये डिज़र्ट है, ये फ्रूट चाट है, और ये ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हैंडी हो जाता है। आपका टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं होता। आपको ये नहीं आप मतलब गुडमुड रहते कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो आप सब वो चीज़ों के ऊपर लिख दें। जब आप लिख देते हैं ना तो आपको फिर बहुत आसानी और ईजी रह जाता है आपके लिए। तो माशाल्लाह सारी पैकिंग करके हमने टाइम पे सब कुछ दे दिया था। जब मैं वापस घर सबके घरों में डिलीवर करने के बाद जब मैं अब घर पे वापस आई थी तो सिर्फ़ 5 और 10 मिनट रह गए थे रोज़ा इफ्तार होने में, जो कि फिर हमने माशाल्लाह जो बच्चे घर थे उन्होंने सारी चीज़ें जो थी ना वो दस्तरख़्वान पे सजा दी थी आके मैंने दुआ की, और फिर उसके बाद हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, और इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जनाब की आज की मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी बात के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।